हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जिसमें एक्सरसाइज 6.7 हमने करी थी और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक देखने हैं, समझने हैं, तो उसके लिए आप जो पिछली वाली वीडियो है उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 से। तो 10th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है। इसमें कहता है द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के। जो पेरीमीटर यहां पर आपको दिया हुआ है सर्कल का और स्क्वायर का, उसका सम के बराबर दिया हुआ है। और आगे कहता है कि वेयर ए नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। जो के है यहां पर एज ए कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे, एज ए वेरिएबल उसको ट्रीट नहीं करेंगे। तो के किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर। और अगर हम स्क्वायर की साइड x मान लेते हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4x। ये आपको k के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से x या k की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 4x इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई आर, और x की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4। आप r की भी निकाल सकते हो, x की भी निकाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो। अब आगे कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। उन दोनों के स्क्वायर का जो सम आएगा, उसका एरिया का जो सम आएगा वो लीस्ट आपको दिखाना, मतलब मिनिमम दिखाना है। और उसके बाद कहता है कि व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर हमने लिए x, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। ये भी आपको प्रूव करना है कब? जब इसका एरिया लीस्ट होगा। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ क्वेश्चन में लेके चलनी है। तो एरिया हम निकालते हैं। एरिया अगर हम सर्कल का लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर का एरिया आ जाएगा साइड इंटू साइड मतलब एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपके पास ये है ही इन टर्म ऑफ आर, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल में से आपको एक को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो हमने इसको ख़त्म किया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ये जो टर्म आ रही है इसका स्क्वायर किया तो आ जाएगा के माइनस 2 पाई आर इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं 16। अब ये आपके पास एरिया आ गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव कर दो। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ से तो आ गया 2 पाई आर, इधर से करेंगे पावर आगे आएगी 2, इंटू में इसकी होल पावर 1 कम हो जाएगी, इंटू में, क्योंकि यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। पहले हमने पावर फार्मूला लगाया, उसका डेरिवेटिव ये आ गया। फिर k का डेरिवेटिव, k तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस 2 पाई आर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 पाई बचेगा, क्योंकि r का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 8 आ गया, यहाँ से भी कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास 2 पाई आर माइनस, ये माइनस आ जाएगा k माइनस 2 पाई आर पाई अपॉन में 4। अब ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसको u 0 के बराबर पुट करके यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं, जिससे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2 पाई आर माइनस के माइनस 2 पाई आर पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ये वाली जो साइड है इसको आप उधर लेके जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 को इससे, तो आ जाएगा 8 पाई आर इक्वल्स टू, अब पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास के माइनस 2 पाई आर, यहाँ आ जाएगा पाई के, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर। अब जो आर वाली टर्म्स है उनको एक तरफ करो। यहाँ से पाई देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पाई कॉमन निकाल दो, ये बच गया 8 आर। यहाँ से आ गया के माइनस 2 पाई आर, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो आर आ गया कॉमन, यहाँ से इधर से आ गया आपके पास 4 प्लस में 2 आर कॉमन निकाल दो, 4 प्लस में यहाँ पर रह गया पाई। तो आर की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन में 2 इंटू 4 प्लस पाई। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी रेडियस आ गई। अब चेक करना है कि इस वैल्यू पर जो इसका एरिया आ रहा है वो मिनिमम आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो ये बना आपके पास d2a dr स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर का डेरिवेटिव करोगे 2 पाई माइनस,
अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, k का तो हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा -2πr का आ जाएगा -2π खाली इंटू पाई अपॉन में 4। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अब यहां पर अगर आप r की वैल्यू डालना चाहो तो r की वैल्यू तो यहां पुट होगी नहीं, क्योंकि r तो यहां है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब एरिया हो जाएगा लीस्ट, किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर एट r इक्वल्स टू k अपॉन में 2 इंटू 4 प्लस पाई, इस पर एरिया आ गया आपका मिनिमम। अब आपको क्या, आपको ये और दिखाना है कि जो x और 2 आ रहा है ये दोनों आपस में बराबर है। इसके लिए जो आपके पास ये रिलेशन है इसको आप यूज़ करो। अब इसमें आपको ये समझना है, एक तरीका तो ये होगा कि r की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, r की वैल्यू पुट करके यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, तो उन दोनों का वो रिलेशन आपके पास बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर r की वैल्यू पुट करने की बजाय मैं यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दूँ, क्योंकि मेरे को रिलेशन में k नहीं चाहिए। मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2 इंटू में r 4 प्लस पाई, और इसको मैं k की जगह पुट करता हूँ। तो इसको अगर मैं फर्स्ट ले लूँ तो ये तरीका आपको आसान पड़ेगा जब भी आप रिलेशन डिफाइन करेंगे। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो, उसकी वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर आ गया आपके पास x इक्वल्स टू k की जगह पुट करते हैं यहाँ से 2r इंटू में 4 प्लस पाई माइनस 2πr अपॉन में 4। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 8r प्लस में 2πr माइनस 2πr अपॉन में 4। इससे ये हो गया कैंसिल, 8r को आप 4 से डिवाइड करोगे 2r आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये जो रिलेशन है कि x की जो वैल्यू है वो 2r के बराबर है, ये रिलेशन ये भी आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है इसमें 11 में कहता है कि एक वायर है आपके पास, ए वायर 10 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पार्ट्स। एक 10 मीटर लंबी वायर है, उसको आपको 2 पार्ट्स के अंदर काटना है। ठीक है, काटना है 2 पार्ट्स के अंदर। वन पार्ट इन बेंट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल एंड अदर इनटू द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो 2 पार्ट्स आपने काटे हैं उसमें से एक को हम बेंड करके सर्कल बना देंगे, एक को बेंड करके हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, कैसे, हमारे पास ये आपके पास एक वायर होगी 10 मीटर की, हमने इसको 2 पार्ट में काट लिया। एक पार्ट हमने x ले लिया, दूसरा पार्ट आ गया 10 माइनस x। जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने राउंड करके घुमा के इसको मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब यहाँ पर जो रिलेशन है उसको आप समझो कि यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है कि जो वायर मेरे पास x मीटर की थी उसी को मैंने बेंड करके ऐसे सर्कल बना दिया, तो वो जितनी x मीटर पहले थी वो अब भी तो x मीटर ही रहेगी। यानी सर्कल में जो ये वायर आ रही है टोटल, इस वायर की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, वो x के बराबर होगी। और यहाँ पर जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ का मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, हर एरियाज और ये वॉल्यूम वगैरह सब। तो यहाँ से जो सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल इसकी लेंथ बनेगी आपकी x के बराबर। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया x अपॉन में 2π। ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न से अगर आप ये देखोगे जो 10 माइनस एक्स है, जो दूसरी वाली वायर है उसको कन्वर्ट करा हमने ट्रायंगल में। ट्रायंगल की साइड अगर मैं ले लूँ a, तो क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल बन रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी a प्लस a ये हो जाएगा 3a। तो ये जो 3a की वैल्यू आएगी ये आपके पास बराबर आ रही है 10 माइनस एक्स की। क्यों बराबर आ रही है, समझ रहे हो ना बात, क्योंकि हम जो ये जो वायर है इसी वायर को तो हमने मोड़ कर इसमें ट्रायंगल में कन्वर्ट करा है। तो ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम, अब साइड्स का सम का मतलब पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर किसके बराबर होना चाहिए, 10 माइनस एक्स के। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस एक्स अपॉन में 3। तो आपके पास r की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x आ गई है, a की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x आ गई है। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर हाउ शुड द वायर बी कट सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द 2 फिगर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। आपको वायर को कितना काटना चाहिए कि इनका कंबाइंड एरिया एज स्मॉल एज मतलब मिनिमम आ जाए। तो हमने वायर का तो हमने देख लिया भाई, हमने काटना है, एक x में काटना है, एक 10 माइनस एक्स में काटना है। अब इसका कंबाइंड एरिया देखते हैं। कंबाइंड एरिया निकालने का मतलब है आपको सर्कल का एरिया निकालना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। r और a दोनों की वैल्यू आपके पास इन टर्म ऑफ x है, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे
आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 3 है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। यहाँ पर देखो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ अभी कैंसिल हो नहीं रहा। अब कर दीजिए आप इसका डेरिवेटिव। जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x अपॉन में 4 पाई। यहाँ पर ये √3 अपॉन में 36, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। आपको डेरिवेटिव इसका करना है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया, पावर 1 कम हो गई। अब उसके बाद बेस का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगाने के लिए, तो 10 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। अब ये आपके पास आ गया, इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा x अपॉन में 2 पाई, यहाँ से हम इसको काटेंगे, ये आ जाएगा ये जो -1 आएगा, इस -1 को मैं इस प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -√3 अपॉन में 18 इंटू में 10 माइनस एक्स। अब ये आपके पास फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव करा, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x अपॉन में 2 पाई माइनस √3 अपॉन में 18 इंटू में 10 माइनस एक्स, इसको पुट कर दो 0। √3 अपॉन 18 को इन दोनों से पहले तो आप इसको इस साइड लेके जाओ, फिर क्या बनता है इस साइड लेके जाने पर वो देखते हैं। x अपॉन में 2 पाई इक्वल्स टू √3 अपॉन में 18 इंटू में 10 माइनस एक्स। यहाँ 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 9x और पाई को यहाँ करेंगे √3 पाई, √3 पाई को इन दोनों से करेंगे तो हो जाएगा 10 √3 पाई माइनस √3 पाई x। अब हमें वैल्यू तो x की निकालनी है, तो x वाली जितनी भी टर्म्स है उन सबको क्या करेंगे, उन सबको आप एक साइड ले आओ, तो इसको आप इस साइड लाओगे तो ये बनेगा 9x प्लस में √3 पाई x इक्वल्स टू 10 √3 पाई। यहाँ से देखो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ से भी आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर √3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो ये बनेगा 3 √3। यहाँ से रहेगा आपके पास पाई x, यहाँ से रहेगा 10 पाई। तो आपने यहाँ से x कॉमन निकाल के बाकी सारी टर्म्स को उधर लेके जाना है, तो x की वैल्यू आपकी बनेगी 10 पाई अपॉन में 3 √3 पाई, 3 √3 पाई प्लस में पाई। ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप चेक करेंगे कि या इस पर जो इनका कंबाइंड एरिया आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर। सेकंड डेरिवेटिव आएगा d2a dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव इसका करना है, यहाँ पर x से x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 पाई, यहाँ पर माइनस √3 अपॉन में 18 सेम रहेगा, 10 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का करोगे -1। अब वो -1 जो होगा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा प्लस √3 अपॉन में 18, और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू पुट करना चाहोगे तो आप 1/2 पाई है, √3 अपॉन 18 है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या, जो एरिया आ रहा है हमारे पास, जो कंबाइंड एरिया आ रहा है वो आ गया मिनिमम। जो हमने ए लिया था कंबाइंड एरिया वो आ गया मिनिमम। अब ये मिनिमम किस वैल्यू पर आ रहा है, इस वैल्यू पर मिनिमम आ रहा है, तो यानी जो लेंथ ऑफ वन पार्ट है वो तो ये हो जाएगी, लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ वायर ये आ गया आपके पास 10 पाई अपॉन में 3 √3 प्लस में पाई, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ अदर पार्ट। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो लेंथ ऑफ अदर पार्ट है 10 माइनस एक्स, तो 10 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, 10 माइनस 10 पाई अपॉन में 3 √3 प्लस में पाई। एलसीएम लेंगे हम इसका, तो 3 √3 प्लस पाई, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 √3 प्लस 10 पाई, और ये जो माइनस 10 पाई है ये सेम आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 30 √3 अपॉन में 3 √3 प्लस में पाई। तो बुक में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, ये वाली दूसरी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप बेटर है कि आप दोनों वैल्यू निकाल लेना कि भाई दोनों पार्ट आपने किस किस तरीके से डिवाइड करे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरीके का ही है, तो उसकी इक्वेशन बनाते हैं।
इक्वेशन बनाकर फिर मैं उसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। इक्वेशन बनाने के बाद आप खुद ट्राई करेंगे। तो एक बार इक्वेशन देखते हैं किस तरह की आती है, फिर डिसाइड करते हैं आगे हमें करना है नहीं करना। चलिए, इक्वेशन में कहता है कि वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, एक 36 सेंटीमीटर की वायर है, जैसे वहाँ 10 की थी यहाँ 36 की है। आपको इसको कट करना है 2 पार्ट्स के अंदर। तो वैसे ही आप कट करो भाई, एक पार्ट आपका आ गया x, दूसरा पार्ट आ गया 36 माइनस एक्स। अब यहाँ से कहता है कि वायर टर्न इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड द अदर इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको आपने कन्वर्ट करके स्क्वायर बना दिया, जिसकी साइड हम a ले लेते हैं, और इसको कन्वर्ट करके हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड हम ले लेते हैं b। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू फिगर बी मिनिमम। क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके का, बस फर्क क्या पड़ गया, फर्क एक तो टोटल लेंथ का पड़ गया और दूसरी ये शेप स्क्वायर की बजाय और सर्कल की बजाय स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, बस इतना डिफरेंस और कुछ नहीं है। कंसेप्ट वही रहेगा सेम, जो पेरीमीटर है इसका स्क्वायर का ये बराबर हो जाएगा x के, तो a की वैल्यू आ जाएगी x/4 और पेरीमीटर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3b, ये बराबर हो जाएगा 36 माइनस एक्स, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36 माइनस x/3। अब कंबाइंड एरिया दोनों का लेंगे, स्क्वायर का एरिया बनेगा a का स्क्वायर और इसका आ जाएगा वही √3/4 अपॉन में b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे, ये बन गया x²/4, और अगर आप b स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 9। अब देखिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे बन गई इक्वेशन। वैसे ही आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर आपको चेक करना है कि किस वैल्यू पर ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, किस वैल्यू पर ये मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको आप ट्राई करेंगे और आई होप आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कहता है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल अबव विच देयर इज ए सेमी सर्कल। एक विंडो रेक्टेंगल की शेप में है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। तो मान लो ये हमारे पास एक विंडो आ गई रेक्टेंगल की शेप में, इसके ऊपर ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r। अब ये अगर r है तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी 2r, और ये 2r है तो ये भी हो जाएगी 2r। इसको आप मान लो x। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशंस आ गए। अब आगे क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर। इस विंडो का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है p सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहाँ विंडो का पेरीमीटर आपको लेना क्या है, यहाँ पेरीमीटर का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, पेरीमीटर का कंसेप्ट कहता है कि भाई आप ये वाली साइड ले सकते हो, नीचे वाली ये बाउंड्री है, ये साइड ले सकते हो x, ये भी बाउंड्री है, ये साइड ले सकते हो x, ये भी बाउंड्री है, लेकिन आप ये वाली जो साइड है इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि ये बाउंड्री में नहीं आ रही है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। बाउंड्री में ये वाली साइड नहीं आ रही है, तो बाउंड्री में आप इसकी जगह आप ये जो कर्व आ रहा है सेमी सर्कल का, इसकी लेंथ लेंगे, यानी इसकी सर्कमफेरेंस लेंगे। इसकी सर्कमफेरेंस होगी πr के बराबर। टोटल सर्कल की 2πr आती है और सेमी सर्कल की πr हो जाएगी। तो अब यहाँ से जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर में क्या क्या आ गया आपके पास, 2r आ गया, x प्लस में x प्लस में πr, ये सारा मिलाकर बन गया हमारे पास p, क्योंकि पेरीमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पर p। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो x की या r की, तो देखो 2r प्लस में πr, ये दोनों टर्म आ गई और यहाँ से बन गया 2x। तो x आपके पास एक ही बार आ रहा है तो इसकी वैल्यू निकालना आसान है, इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो p माइनस 2r माइनस πr, और ये वाला 2 आप यहाँ से हटा के इसके डिवाइड में ले आओ, तो ये बन गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपके पास x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब क्या कहता है कि शो दैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज दिस। ये प्रूव करना है कि सर्कल का रेडियस अगर इतना होगा, सेमी सर्कल का रेडियस इतना होगा, तो उस समय इसका एरिया मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब एरिया मैक्सिमम होगा तभी तो मैक्सिमम लाइट आएगी ना। अगर एरिया कम होगा तो लाइट भी कम आएगी, और एरिया ज़्यादा है तो लाइट भी ज़्यादा आएगी। तो अब यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है। अब एरिया के अंदर सीधा सीधा आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, दोनों को आपको ऐड कर देना है। इसमें बाउंड्री का कोई चक्कर है नहीं। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है 2r, ब्रेड्थ है हमारे पास x, तो यह आ गया 2r इंटू में x, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई r स्क्वायर। तो इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं,
P माइनस 2R माइनस पाई R अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस R को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया PR माइनस 2R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। इनमें से कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे ये माइनस पाई R स्क्वायर है, ये प्लस हाफ पाई R स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 प्लस में हाफ यानी बचेगा माइनस हाफ। तो यानी एरिया आ गया आपके पास PR माइनस 2R स्क्वायर माइनस हाफ पाई R स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया इन टर्म ऑफ R। सारी की सारी टर्म्स R में हो गई। अब आपका इसका जो डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू R करना है। तो PR का P आ जाएगा, इसका आ गया 4R, इसका आ जाएगा -1/2 2 पाई R। इससे ये हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचा P माइनस 4R माइनस पाई R। अब R की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे। P माइनस 4R माइनस पाई R इक्वल्स टू 0। R की जो टर्म्स है दोनों को उस साइड ले जाओ और कॉमन भी निकाल दो। R कॉमन निकाल दिया तो आ गया 4 प्लस में पाई, और इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो P अपॉन में 4 प्लस पाई। देखो R की वैल्यू तो आपकी निकल गई, P अपॉन में 4 प्लस पाई या पाई प्लस 4 बात एक ही है। अब ये दिखाना है कि इस पॉइंट पर एरिया जो होगा वो मैक्सिमम है। तो एरिया के लिए अब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था उसका दोबारा डेरिवेटिव करो आप, और वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर P का डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। माइनस 4R का करेंगे -4 आएगा, और माइनस पाई R का करेंगे माइनस पाई आएगा। तो इसमें से माइनस अगर आप कॉमन निकाल दोगे, R इसमें कहीं है नहीं तो इसकी वैल्यू यही रहेगी यानी लेस देन 0। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट R इक्वल्स टू P अपॉन में 4 प्लस पाई। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो उसी समय पर उसकी जो मैक्सिमम लाइट है तभी आएगी जब R की वैल्यू ये होगी। ठीक है, लास्ट में आप ये लिख देंगे देयरफॉर इट एडमिट द मैक्सिमम लाइट एट R इक्वल्स टू P अपॉन 4 प्लस पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन 13 करते हैं। अब 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है इसने, एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो 9000 मीटर स्क्वायर है, इज टू बी सराउंडेड बाय ए फेंस विद 2 अपोजिट साइड्स बीइंग मेड ऑफ ब्रिक्स एंड द अदर 2 वुड्स। एक रेक्टेंगुलर आपके पास एरिया है, उसका एरिया आपको दे रखा है 9000। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसका एरिया हमें दे दिया 9000 मीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम फेंसिंग कर रहे हैं तो फेंसिंग किस तरीके से की जा रही है, जो 2 अपोजिट साइड है इसकी उस पर हम ब्रिक्स लगा रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी की 2 साइड है उस पर हम वुडन फेंसिंग कर रहे हैं। 2 साइड पर तुमने ब्रिक लगा दिए और 2 साइड पर हमने वुडन फेंसिंग कर दी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मान लो मैं यहाँ पर वुडन फेंसिंग कर रहा हूँ और बाकी की 2 अपोजिट साइड है इस पर मैं ब्रिक फेंसिंग कर रहा हूँ। ये ले लिया मैंने x है और ये ले लिया y। अब ये कहता है आगे कि 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट ₹25। 1 मीटर वुडन फेंसिंग 25 रुपए की पड़ रही है और 1 मीटर ब्रिक वॉलिंग जो है सस्ती पड़ रही है, ये 10 रुपए की पड़ रही है। अब वुडन लगाओगे तो भैया शो बढ़ाओगे तो पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी अलॉटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ए फेंस। तो इस तरह की फेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितना पैसा लगाना चाहिए, किस पॉइंट पर आएगी, x की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो जो एरिया आपको दिया हुआ है 9000 मीटर स्क्वायर है, यानी एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन आपको दिए हुआ है। यहाँ से x या y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब जो फेंसिंग कर रहा है, फेंसिंग की जो कॉस्ट है, पहले वुडन फेंसिंग की कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग। तो वुडन फेंसिंग कितनी हो रही है, x यहाँ पर हो रही है, x यहाँ पर हो रही है। फेंसिंग मतलब तो उसकी बाउंड्री है, ठीक है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, मतलब 2x हो गया। और इसकी जो कॉस्ट है वुडन फेंसिंग की वो 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से 50x इसकी वुडन फेंसिंग की कॉस्ट आ गई। और जो कॉस्ट ऑफ ब्रिक वॉलिंग है, जहाँ पर आपको ईंटें लगानी है, सस्ता पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2y और कॉस्ट है इसकी 10, यानी आ जाएगा ये 20y। अब यहाँ पर जो x और y इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करके किसी एक वेरिएबल में लेकर आओ। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 9000 अपॉन x आ रहा है,
तो ये जाएगा 9 2 18 और यहाँ पर आएगी 40 डिवाइडेड बाय x। तो ये आपके पास ब्रिक वॉलिंग की कॉस्ट आ गई इन टर्म ऑफ x, ये आपके पास वुडन फेंसिंग की कॉस्ट है इन टर्म ऑफ x। हमें मिनिमम कॉस्ट करनी है तो कॉस्ट फंक्शन को मैं c से ले लेता हूँ डिनोट करके, और आपके पास जो ये वुडन फेंसिंग है इसकी कॉस्ट इतनी है और ब्रिक फेंसिंग की कॉस्ट इतनी है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 50x का डेरिवेटिव 50, इसका करोगे -180000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब पुट करते हैं इसको 0, इसको हमने 0 पुट किया, इसको इधर लेकर आए, अब यहाँ से इसको तो आप इधर लेके जाओगे, 50 को नीचे लाओगे, इसको कैंसिल ही कर देते हैं। तो 5 से इसको काटोगे आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3600 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है साइड्स हैं, तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू को आप बेसिक कैंसिल करो। एक्स की वैल्यू 60 आ गई। इस पर चेक करो कि आपका जो अमाउंट आ रहा है वो लीस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2c dx स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव इसका करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये माइनस में ऑलरेडी है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। और इसको 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो 36, फिर 0000 और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू जो आपने निकाली है 60, अगर मैं उसको यहाँ पर पुट कर दूँ d2c dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 60, तो 36 फिर 0000 डिवाइडेड बाय 60 का क्यूब। इसको आपको सॉल्व करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर आ गया आपका ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब जो कॉस्ट है वो आ जाएगी मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 60। अब इसने यहाँ डायमेंशन नहीं पूछी है, डायमेंशन नहीं पूछी। क्वेश्चन में जो हमेशा लास्ट में पूछा गया ना उसका जरूर ध्यान रखना क्या पूछा है। ये कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी अलॉटेड, कितना मिनिमम मनी जो है वो अलॉट होगा इस काम के लिए, तो मिनिमम कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है वो आपको निकालनी है। अब मिनिमम कॉस्ट आप कहाँ से निकालेंगे, कॉस्ट फंक्शन ये है, तो अब यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कर दो। 50x का मतलब हो गया 50 इंटू में 60 प्लस 180000 डिवाइडेड बाय 60, ये 3000 आ गया, यहाँ भी 3000 आ जाएगा। टोटल मिलाकर 6000 रुपये मिलेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, x2 लिख दें यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर एक्चुअली में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 24। तो यहाँ पर ये जो कर्व आपको दे रखा है एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, मान लो ये कर्व है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि भाई कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। अब इस कर्व पर कोई एक पॉइंट है ऐसा, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए बी, जो कि इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है, मतलब ये जो पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर 24, इन दोनों का जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये आपको बताना है। तो इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है कि किस पॉइंट पर ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ ए और बी के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो अब यहाँ इक्वेशन में, क्योंकि ये पॉइंट जो है ए बी एक कर्व के ऊपर है, तो ये इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह आप पुट कर दोगे यहाँ पर ए, तो ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 8b, ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम निकालते हैं, इसको हमने डिनोट किया हुआ है एस से। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, a-2 और b-4, वो तो 10th क्लास में हम पढ़ते थे डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस a-2 का स्क्वायर और b-4 का स्क्वायर। अब ये रूट आ रहा है, इस रूट को हटाने के लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर हम a-2 का स्क्वायर तो ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ b की वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 4, ठीक है। इस b की जगह पर हमने a स्क्वायर अपॉन में 8 पुट कर दिया, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी a में कन्वर्ट हो गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो या सीधा डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, और जो एस स्क्वायर है इसको मैं p लिख लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 4, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 अपॉन में 64, मतलब 2ab करोगे तो 2 इंटू में दिस, तो ये बचेगा आपके पास a स्क्वायर।
ठीक है, 2 इंटू में ए स्क्वायर और इंटू में 4, तो ये आ गया 8a² और डिवाइड में 8 आएगा तो वो कैंसिल हो गया। -4 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 16। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, a की पावर 4/64 -4a एंड 16 4 जा 64, ये आपके पास आ गई p की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करो, 16 प्लस में 4, ये तो 20 आएगा ना भाई, 4 है प्लस 16 है, मल्टीप्लाई नहीं करना प्लस करना है। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 4a³ अपॉन में 64 -4, इसका तो हो जाएगा 0। अब इसको आप पुट करो 0 के बराबर, तो 4a³ अपॉन में 64 -4 इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर लेके जाओ और यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, a³ 64 आ गया, मतलब a की वैल्यू आ गई 4। 4 का क्यूब करोगे तो 64 के बराबर होता है। अब a की वैल्यू तो मिल गई, अब इस पर चेक करना है कि डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करो। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 4 जा 12 a² अपॉन में 64, और यहाँ जो -4 है उसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब a की वैल्यू जो 4 है उसको अगर आप वहाँ पर पुट करोगे तो उससे क्या आएगा, एट a इक्वल्स टू 4 क्या आ जाएगा 12 इंटू में 4 का स्क्वायर अपॉन में 64। कोई यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है वो आ गया मिनिमम। पहले आप दिखाओ s², क्योंकि ये हमने निकाला s², तो पहले आप दिखाओ कि s² मिनिमम है, और s² अगर मिनिमम है तो s भी मिनिमम है। किस पॉइंट पर, एट a इक्वल्स टू 4 पर। अब यहाँ पॉइंट आपको बताना है, तो a की वैल्यू है 4, अब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आप यहाँ पर पुट करो। तो a की वैल्यू आ 4 और यहाँ पर आ गया 8 इंटू में b, तो ये आ जाएगा 16 को इससे काटोगे, b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो जो पॉइंट है हमारे पास वो आएगा 4 2 पॉइंट होगा जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर कहता है कि शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस। एक क्यूबॉइड है, क्लोज्ड है, लेकिन उसका बेस जो है वो स्क्वायर है। तो बेस स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो आपस में इक्वल हो गई। एंड गिवन वॉल्यूम, अब ये कहता है कि वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन है तो इसका मतलब जो v हम लेंगे वॉल्यूम के लिए वो कांस्टेंट होगा। तो v क्या होगा यहाँ पर, v एक कांस्टेंट टर्म होगी। अब वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेकिन क्योंकि बेस उसका स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होंगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको L² इंटू में एच, क्योंकि L और B दोनों बराबर हैं, स्क्वायर बेस है इसलिए। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया। अब ये कह रहा है कि भाई इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड है, क्लोज्ड है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको लेना है। अगर सरफेस एरिया बोलता है तो टोटल ही लेना है, लेकिन क्योंकि क्लोज्ड है तो प्रॉपर आप फार्मूला लगा दोगे एरिया का। अब टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर क्योंकि L और B हम दोनों बराबर ले रहे हैं तो ये L² बन जाएगा, ये LH हो गया और ये भी LH, तो LH ये बन गया आपके पास 2LH। अब यहाँ से जो आपके पास ये जो रिलेशन बना था, यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा V/L², V/L²। इससे ये हो गया कैंसिल। अब आपके पास जो इक्वेशन है ना वो ये रह गई। अब इस इक्वेशन का रहने का मतलब है कि जो V आपको दे रखा था ना, वो तो V तो कांस्टेंट है, तो उसको तो पड़ा रहना, तो क्या फ़र्क पड़ना है। हमारे पास जो वेरिएबल है वो आ गया L, तो इस L के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देते हैं इसका dA/dL। तो 2L² का आ गया 2L और इसका आ जाएगा -2V/L²।
अब इसको पुट कर देते हैं 0। तो ये जो बाहर आ रहा है उसको पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट को, वो तो 0 हो ही जाएगा। अब इसको आप इस साइड लेकर जाओ तो ये बन गया आपके पास 2l इक्वल्स टू 2v अपॉन में l स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, l क्यूब की वैल्यू आ गई v और l की वैल्यू आ गई v की पावर 1/3। अब इस वैल्यू पर चेक करते हैं कि भाई इसका जो सरफेस एरिया वो मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो निकालिए जो मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2a अपॉन में dl स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसी का आप डेरिवेटिव कर दो तो ये तो 2 रहेगा, बाहर कांस्टेंट ऐसे ही, 2l का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 4v अपॉन में l क्यूब। तो अगर मैं l की वैल्यू यहाँ पर डाल भी दूंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव ही आना है। तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर l इक्वल्स टू v की पावर 1/3। तो हमारा सरफेस एरिया ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए सरफेस एरिया तो हो गया मिनिमम, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम एट l इक्वल्स टू v की पावर 1/3। अब आपको ये और दिखाना है कि ये क्यूब है एक्चुअली में, तो क्यूब है तो इसका मतलब l b h तीनों बराबर होंगे। तो l और b तो ऑलरेडी बराबर दे रखे थे, h को हमें इसके बराबर और करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे रिलेशन, बिकॉज v इक्वल्स टू l स्क्वायर इंटू में h। तो यहाँ पर आप l या h की वैल्यू डालने की बजाय आप सीधा v की वैल्यू डालो, जैसे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था। तो रिलेशन आपको किस किस के बीच में निकालना है उसको ध्यान में रखो, और v की वैल्यू आप यहाँ सीधा l क्यूब पुट कर दो, l स्क्वायर से कैंसिल हो गया, l और h आगे बराबर, l b तो पहले से ही बराबर था, तो l b h तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये आ जाएगा क्यूब। तो जब ये क्यूब होगा तो इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको कहता है कि एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया 27 स्क्वायर मीटर। एक आपको आयरन शीट दे रखी है जिसका एरिया आपको ये दे रखा है 27 स्क्वायर मीटर। तो उससे आपको क्या करना है, एक ओपन बॉक्स बनाना है। अब उस ओपन बॉक्स को जब हम बनाएंगे, क्योंकि बेस उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होगी, और जो आयरन शीट है उसका एरिया आपको ये दे रखा है। तो आयरन शीट का एरिया देने का मतलब है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो आपको दे रखा है, जो उसमें आयरन शीट जो लगनी है वो आपको दे रखी है, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो आयरन शीट उसमें लगनी कितनी है, बेस में लगनी है और उसकी चारों साइड्स में लगनी है। तो जब हम ओपन बॉक्स की बात करें, क्योंकि ऊपर से तो वो खुला हुआ है, तो एरिया यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, एरिया यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बेस एरिया L इंटू में B प्लस उसकी साइड्स का एरिया 2H इंटू में L प्लस B। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बेस है इसलिए L और B तो दोनों बराबर हो गए, और एरिया आपको दे दिया 27, तो A की जगह 27 पुट करो और L और B को आप L स्क्वायर कर दो। यहाँ पर 2H, ये भी L प्लस L, ये हो जाएगा 2L, और यहाँ पर आप रीज़न दे दो बिकॉज बेस स्क्वायर है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई L स्क्वायर प्लस में 2 2 4 LH। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम यूज़ करेंगे आगे, किसके लिए, कह रहा है कि शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 13.5 क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम निकालते हैं कि वो मैक्सिमम कब होगा। अब वॉल्यूम, क्योंकि बॉक्स आपने ओपन रखा या क्लोज रखा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो L इंटू बी इंटू एच, L और B दोनों बराबर हैं तो इसको तो L स्क्वायर लिख लेंगे, और जो H है, H की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ये क्या आएगी 27 माइनस L स्क्वायर अपॉन में 4L, ठीक है। H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 27 माइनस L स्क्वायर अपॉन में 4L, इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 27 L स्क्वायर माइनस L की पावर 4, या हम ऐसा करते हैं कि पहले इस एक L से तो हम इसको काट ही देते हैं ना, इस L से हम इसको काट देते हैं। अब ये जो 4 है तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रहने दो, इस L को मल्टीप्लाई कर लो 27L माइनस L क्यूब। अब आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू L, तो 27L का 27 आ गया, इसका आ गया 3L स्क्वायर। इसको पुट करो 0, इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन को पुट करो। इसको आप इधर लेके जाओगे
3 से हो जाएगा कैंसिल, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, यानी एल की वैल्यू आ गई 3। प्लस माइनस आएगी, लेकिन फिर वही माइनस आपको लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये साइड है। तो एल की वैल्यू 3 आई है, उस पर चेक करोगे भाई वॉल्यूम इसका मैक्सिमम आता है या नहीं आता, d2v dl स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये तो 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा, 27 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6l, यानी ये आ गया आपके पास -6l/4। ये वैल्यू आएगी लेस देन 0 क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। एल की वैल्यू अगर आप पुट कर भी दोगे तो ये लेस देन 0 रहेगा। लेस देन 0 का मतलब वॉल्यूम आ गया मैक्सिमम। अब वॉल्यूम मैक्सिमम है, किस पर वॉल्यूम मैक्सिमम है, एल पर मैक्सिमम है। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू आपके पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये और पूछा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। ये जो बोर्ड है ना मेरा, ये हैंग हो गया है भाई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, अगर मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँगा तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एल की जगह पर यहाँ पर 3 पुट कर देना है। एल की वैल्यू आपको अब कहाँ, अब आगे पूछा क्या, उसने मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए आप एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, 27 3 = 81, और यहाँ पर आ जाएगा 27। 81 में से 27 माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, तो आपका ये आंसर बन जाएगा 13.5 क्यूबिक मीटर। अब मुझे इसको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट होपफुली कर पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, वैसे तो प्रॉब्लम कुछ आनी नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। एल की वैल्यू 3 बस आपको यहाँ पर पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है इस स्टेप में, और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसको हम कर दें स्विच ऑफ। तो बोर्ड हो गया हमारा रीस्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस। यहाँ पर भी जो बेस है वो स्क्वायर है और मेटल बॉक्स है, नीचे बेस स्क्वायर है, तो मतलब क्यूबॉइड की शेप ही हो गई। अब क्योंकि बेस स्क्वायर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लेते आ रहे हैं, एल स्क्वायर कर देंगे सीधा एल इंटू बी की जगह, और इसका जो वॉल्यूम है एल इंटू बी इंटू एच ही किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एल और बी दोनों बराबर हैं। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास है 4096 के बराबर। रीज़न आप लिख देंगे बेशक, एल और बी दोनों इक्वल है। अब कहता है द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसकी आउटर सरफेस है उस पर हमें पॉलिश करनी है। अब क्योंकि ये क्लोज मेटल बॉक्स है, क्लोज मेटल बॉक्स का मतलब होगा उसकी जितनी भी सरफेस है, जितनी मतलब टोटल सरफेस, उस पर हमें पॉलिश करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो आता है 2 इंटू में LB, BH और HL। अब इसमें से क्योंकि L और B दोनों बराबर हैं तो इसको आप L स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप BH को आप LH लिख सकते हो, और ये भी LH ही हो गया, यानी ये बन जाएगा आपके पास 2L स्क्वायर प्लस में 2LH। अब यहाँ एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप H की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दो, तो ये आ गया 2L स्क्वायर 2L इंटू में 4096 अपॉन में L स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास अब ये सरफेस एरिया आ गया 2L स्क्वायर प्लस में 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 = 12, 2 9 = 18 प्लस 1 19, 2 4 = 8। ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया। अब इसकी जो कॉस्ट है, ये पॉलिशिंग की वो आ गई एरिया, ये जितने एरिया पर आपको पॉलिश करना है। कॉस्ट कितनी है, ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट फंक्शन बनाने के लिए। 4 इंटू में 2 L स्क्वायर प्लस में 8192 अपॉन में L। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू L, तो ये तो 8 ही रहेगा ऐसे ही, ये आ जाएगा 2L, ये आ जाएगा -8192 अपॉन में L स्क्वायर। अब आप पुट करोगे इसको 0 के बराबर, तो 2L माइनस 8192 अपॉन में L स्क्वायर, इसको आप 0 पुट करेंगे, इसको उस साइड लेके जाओ, टू से हमने इसको कैंसिल करा, तो ये आपके पास ये बनेगा 4096, तो L क्यूब की वैल्यू आ गई 4096, और L की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 16। 16 का क्यूब करते हैं तो 4096 के बराबर आता है, ठीक है। L की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करते हैं कि भाई ये कॉस्ट मिनिमम है या नहीं है। तो इसका जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो 8 तो आपके पास ये आ ही गया, 2L का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 2 9 = 18,
2 1 जा 2 3, 2 8 जा 16 अपॉन में एल क्यूब। ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एल की जगह जब हम 16 वैल्यू डालेंगे, सारा कुछ पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, फॉर एल इक्वल्स टू 16। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कॉस्ट आ गई मिनिमम, तब होगी मिनिमम एट एल इक्वल्स टू 16। अब पूछा क्या है, डायमेंशन पूछिए, कॉस्ट पूछिए, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब एल बी एच, एल और बी तो दोनों बराबर ही रहेंगे क्योंकि दोनों ही यहाँ पर स्क्वायर बेस था, तो एल आपके पास 16 आ गया, बी भी 16 आ गया। यहाँ पर पुट करके एच की वैल्यू निकालो, तो यहाँ आपके पास है एल स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4096। तो एल स्क्वायर का मतलब हो गया 16 का स्क्वायर इंटू में एच, ये 16 का क्यूब है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एच भी आ जाएगा आपके पास 16, तो इसका मतलब एल बी एच तीनों ही आपके पास 16 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएंगे। 16 सेंटीमीटर ही है, यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाली जो वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 28 तक वो हम करेंगे। तब तक आप इस वीडियो से अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।